कि मैं बीच वाली संख्या को कैसे भी करके निकाल लूं, और उसमें जो पद की कुल संख्या मुझे दी हुई है, मैं अगर उसका गुणा कर दूंगा तो मेरा योग आ जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले लोग सबसे पहले ए निकालते हैं। ए निकालने के बाद में फिर वो यहाँ पे डी भी निकालते हैं। डी निकालने के बाद में फिर वो 32 है, फॉर्मूला लगाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। या कुछ लोग 32वां निकालते हैं, पहलवा निकालते हैं, और उसके बाद में फिर उसका एवरेज निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसमें से क्या करेंगे, 130 माइनस का 1 इंटू 551। वैसे यूनिट डिजिट अगर देख लेते हैं तो 9 के, तो अब ये सिंपल होती जा रहा है ना, अभी और सिंपल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को देख के तुम लोगों को आइडिया तो लग गया होगा कि इसमें करना क्या है ना। हम यहीं से इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे बस, है ना। 18 हो गया ना, बाकी और किसी से नहीं होना, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हेलो दोस्तों, आज जो है हम लोग प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, और ये जो है ये PYQ 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 के क्वेश्चंस में लेके आया हूं। और प्रोग्रेशन का जो पहला जो हमारा सेक्शन है, जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, AP बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैं तुमको दो तरीके बताऊंगा। एक तो जो औसत हम लोग पढ़ के आए हैं, जो हम लोगों ने औसत ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है, उसी का एप्लीकेशन इन क्वेश्चंस में कैसे होगा वो चीज देखेंगे। दूसरा एक वैदिक मैथ्स की टेक्निक है, जिसको तुम लोगों ने कभी डिजिटल सम के नाम से जाना होगा, उसका एप्लीकेशन भी हम लोग AP पे कैसे करते हैं उस चीज को करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसको पहले देख लेते हैं। तो इसमें एक शब्द है श्रेणी। देखो जो हम लोगों के कंपटीशंस होते हैं उसमें नंबर सीरीज तो आती हैं, जैसे पहला 2 हो गया, फिर उसके बाद में 4 आ गया, फिर 16 आ गया, तो इनके बीच में एक रिलेशन तो होता है, लेकिन क्या ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होती हैं? तो वो सारी चीजें जो हैं वो अपन लोगों की दो डेफिनेशन से हम लोगों को क्लियर हो जाएंगी कि हम लोगों के पास में प्रोग्रेशन, जब हम प्रोग्रेशन को बोलते हैं तो प्रोग्रेशन यानी कि जो श्रेणी है ये क्या होती है। देखो सिंपल सी चीज है कि जब हम एक पद से दूसरे पद तक या तीसरे पद तक जाते हैं तो इनके बीच में जो रिलेशन है ये तो हम लोगों को मिल जाता है, लेकिन क्या हम इन पदों का कोई एक हम डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल पा रहे हैं? जैसे कि मैंने तुम्हारे सामने ये 1 लिख दिया, ठीक है, इंटू 1 स्क्वायर किया तो यहाँ पे ये 1 आ गया। अब इंटू 2 स्क्वायर किया तो ये 4 आ गया। इंटू 3 स्क्वायर किया तो 9 4 से 36 आ गया। लेकिन क्या हम 1 से 36 तक का कोई एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख पा रहे हैं? नहीं लिख पा रहे। तो ये जो है ये श्रेणी नहीं होगी। इसका मतलब श्रेणी वो होती है जिसमें हम किसी भी पद का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों को मिल जाता है, और यही हम लोगों का AP का बेसिक कंसेप्ट है। तो चलो फिर हम आगे चलते हैं। देखो अब क्वेश्चंस में सीधे पहुंचने से पहले कुछ चीजें हैं जो AP के बारे में हम लोग देख लें तो वो बेहतर होगा। एक तो वो फॉर्मूले कैसे आए हुए हैं वो चीज थोड़ा सा देख लेते हैं, 20-30 सेकंड लगेंगे इसमें, है ना। तो जैसे मैं तुम्हारे सामने एक लिख लेता हूं कि ये फर्स्ट टर्म है मेरा, और इसको मैंने A लिख लिया। इसमें अगर मैं प्लस का D करता हूं तो यहाँ पे मुझे दूसरा पद मिल जाता है जो सेकंड टर्म है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस D। अगर मैं इसके आगे A प्लस 2D लिख लूं तो ये मुझे थर्ड पद दे जा रहा है। अब यहाँ पे भी ये मैंने प्लस D कर दिया। अगर मैं यहाँ पे फोर्थ वाले टर्म को लिखता हूं तो ये A प्लस 3D मेरा आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारा एक बार D हो गया। अच्छा एक चीज देखो, अब यहाँ से अगर मैं ना यहाँ पे ये चाहूं कि मेरा nth पद लिख पाऊं, तो एक चीज देखना जरा, जब मैं चौथा लिख रहा था तो यहाँ पे ये 3 था, यानी कि माइनस का 1 था। जब मैं 3 लिख रहा था तो ये माइनस का 1 था। जब मैं 2 लिख रहा था तो 2 माइनस 1, यहाँ पे ये 1 आ रहा था, ठीक है। तो जब मैं nth पद लिखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, n-1 कर दूंगा, ये D आ जाएगा, और मेरा A प्लस तो चल ही रहा है। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया मेरा nth टर्म, यानी कि nth पद का जो फॉर्मूला निकल के आया वो निकल के आया A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 जो मैंने देखा, इस सीक्वेंस से हम लोगों ने क्या चीज देखी कि अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ, पहले और चौथे का अंतर लेस कर दूं, यानी 4-1 कर दूं, तो मुझे ये 3 गैप मिलते हैं। देखो पहला गैप, दूसरा गैप और तीसरा गैप, ठीक है। और अगर मैं इनके बीच में अंतर देखूं तो ये मेरा क्या है,
3D के बराबर आ रहा है। यानी कि यहां से मेरा जो एक गैप है वो मेरा D के बराबर निकल के आता है। पहली चीज तो जो हम लोगों को अप्लाई करने में आसानी रहेगी वो ये चीज है, ठीक है। गैप से हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे, गैप मतलब दो के बीच की दूरी। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हम लोगों को जो चीज सीखनी है वो ये है कि इसका अगर हम लोग योग देखें, योग के बारे में बात करें, तो ये जो होता है हम लोगों का एवरेज गुना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये चीज हम लोग औसत में सीख के आए हैं कि औसत गुणा कुल पदों का योग, कुल पद अगर हम लोग गुणा कर देते हैं तो हम लोगों को उनका योग मिल जाता है ना। तो ये हम लोगों के हो जाते हैं कुल पद, ये हम लोगों का हो जाता है औसत, और तब हम लोगों को यहाँ पे ये मिल जाता है योग। हम लोग इसी चीज को यूज करेंगे जब हमको चाहे एपी हो, क्योंकि एपी भी हमारी सीरीज है ना, तो सीरीज का जो सम होगा वो इसी तरीके से हम लोगों को लेना होगा, ठीक है। औसत में हम लोग ये काम करते भी आ रहे हैं। चलो, तो अब जब हम सीरीज के बारे में बात करते हैं तो जो औसत है ना, औसत सीरीज के लिए पहला वाला टर्म आखिरी टर्म और पहले टर्म बटा 2 कर देंगे तो ये हम लोगों को औसत मिल जाएगा। इस चीज को अगर अप्लाई करते हैं तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस ए अपॉन 2। तुम में से कई लोगों को ना फॉर्मूला याद नहीं रहता, ये चीज याद कर लेना, ठीक है। ये तो आसान है, आखिरी पद और पहला पद। चलो, अब इसमें थोड़ी सी अगर मैथ्स लगाएं तो ये मुझे क्या दिख रहा है, 2a दिख रहा है, प्लस का n माइनस 1 इंटू डी दिख रहा है, और बटा 2 दिख रहा है। ये तो मुझे औसत दिख रहा है। और अगर मुझे योग करना है, तो मैं योग करने के लिए क्या करूंगा, इसमें n का गुणा कर दूंगा और मेरा ये योग आ जाएगा। तो जब n का मैं गुणा कर रहा हूं तो क्यों ना मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि ये जो योग है, ये योग मेरा क्या है, n/2, ये n यहां से और ये 2 यहां से, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये मुझे योग का फॉर्मूला भी यहां से डायरेक्टली मिल जाता है। तो अब अगर मैं ये देखूं तो योग का ये तो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, लेकिन योग जो है, योग तो मेरा औसत गुणा कुल पद है। तो यहां से अगर मैं ये वाली संख्या देखता हूं तो औसत जो है मेरा, औसत मेरा क्या होता है, बीच वाली संख्या ही तो होती है, बीच वाली संख्या होती है ना, बीच वाली संख्या। तो अगर मैं ये चीज मान लूं कि मैं बीच वाली संख्या को कैसे भी करके निकाल लूं और उसमें जो पद की कुल संख्या मुझे दी हुई है मैं अगर उसका गुणा कर दूंगा तो मेरा योग आ जाएगा। केवल इसी को पकड़ के चलना है, औसत। अच्छा, औसत जो है वो हमारी क्या, कौन सी संख्या होती है, किसी एक सीरीज में बीच वाली संख्या होती है ना। तो ये चीज हम लोगों को मालूम है कि औसत जो है अगर बीच वाली संख्या है तो हम वो बीच वाली संख्या को अगर निकाल लें और पदों में मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोगों को योग मिल जाएगा। यही चीज है, ठीक। दूसरा जो है, दूसरा ये भी है कि ये वाले फॉर्मूले में क्योंकि कंपटीशन है तो कंपटीशन में हमारी स्पीड भी फास्ट होनी चाहिए। तो इस वाले फॉर्मूले में अगर हम लोग डिजिटल सम का प्रयोग करके क्वेश्चंस को शॉर्ट कर सकते हैं, जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, तो हम लोग उसका भी यूज करेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चंस इसी चीज पे बेस्ड है मेरे, कि एक तो मैं तुमको एक चीज ये बताऊंगा कि औसत से कैसे योग करते हैं, और दूसरा जो है जहां पे हम लोगों को जरूरत पड़ेगी वहां पे हम यूनिट डिजिट, इकाई संख्या या डिजिटल सम के थ्रू जल्दी आंसर्स को निकालने की कोशिश करेंगे। चलो, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पे मुझे जो दे रहा है वो ये है, जिसका 10वां और 6वां पद, यानी कि ये 6th टर्म है और ये 10वां टर्म है, इतने दिए हुए हैं, उस समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योगफल मुझे कितना होगा। अच्छा देखो, 14 पद अगर यहाँ पे दिए तो यहाँ पे जो बीच वाली संख्या है, बीच की जो संख्या होगी वो होगी 14 प्लस 1/2 के हिसाब से 7.5 की। तो हम लोगों को 7.5 वाली संख्या देखनी है। 6वां टर्म हम लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है, तो 6 से 7.5 तक जाने में मेरा गैप कितने का आ गया, 1.5 का गैप आ गया ना। अब ये 1.5 की वैल्यू हम देख लेंगे, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों की मदद से, तो देखो 6वां टर्म और 10वां टर्म
यहाँ पे मुझे जो दे रहा है वो ये दे रहा है कि मैं अगर इन दोनों को अंतर करूं तो ये 37.25 माइनस का 33.25 के हिसाब से 4 की वैल्यू दे रहा है, और इनके बीच में जो गैप है वो कितने का गैप है, 4 का गैप है। तो जब 4 का गैप मेरा 4 के बराबर है तो 1 का गैप मेरा कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो 1.5 का गैप मेरा कितना होगा, 1.5 के बराबर होगा। तो जो 6 की संख्या थी, 6 की संख्या मेरी 33.25 थी, इसमें मैं अगर इसको जोड़ लूंगा तो ये मुझे बीच वाली संख्या मिल जाएगी। अब जब बीच वाली संख्या मिल गई तो n पदों से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो इनको अगर जोड़ते हैं तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 34.75। ठीक है। अब इसमें अगर मैं 14 का गुणा कर लूंगा तो ये मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया, और यही चीज मुझे करनी थी। तो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 34.75 है, तो 34 का डबल होता है 68, तो ये आ जाएगा 69.5 इंटू, यहाँ से 2 उठा के यहाँ किया है तो ये 7 आ गया। 7 5 जा 35, 5 और 3, 9 7 जा 63 प्लस 3 66, 6 7 6 जा 42 प्लस 8, तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है। तो ये पहला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसमें हमने बीच वाली संख्या से निकाला है। अगर ये 15 होता, यहाँ पर अगर हमको ये 15 ले लेते हैं हम लोग, तो 15 के हिसाब से हमारी संख्या क्या होती, 15 अगर होता तो 15 प्लस 1/2, तो जो ये दिया हुआ है बटा प्लस 1/2 लेके इस गैप के थ्रू हम लोग ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन चैप्टर्स में खास बात कुछ नहीं है, वो ये है कि अगर हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये देखो अपन लोगों के पास में सारे के सारे ऑप्शंस इसने दे रखे हैं, तो इतना पूरा जब हमारा ये क्वेश्चन है तो क्यों ना इनकी मदद से हम क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश करेंगे। चलो अब देखते हैं। उस समांतर श्रेणी के पहले 151 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद और तीसरा पद हम लोगों को क्रमशः 175, 185 दिया हुआ है। अब एक चीज देखना, पिछले क्वेश्चन में जो चीज हमने अप्लाई की थी वो तो अप्लाई हो ही जाएगी। यहां पे इसने हम लोगों को पहला पद दे दिया है, यानी a का मान 175 दे दिया है इसने। ठीक है। अच्छा, ये जो है ये तीसरा पद दे रहा है, और ये वाला क्या है, पहला। इन दोनों के बीच में कितने का गैप, 2 का गैप। 2 का गैप किसके बराबर है, 10 के बराबर है इन दोनों का अंतर। तो 1 का जो गैप होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, हम लोगों का 5 के बराबर। यानी जो डी का मान आ गया है वो एक आ गया हमारा 5। अब उसने योग हम लोगों को 151 टर्म्स का दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली अभी जो फॉर्मूला था, अगर मैं इसको यहाँ पे ये लिख लूँ, अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, n-1 इंटू डी, अभी इस फॉर्मूले की ये वाली वैल्यूज को अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले मैं ये लिख देता हूँ 2 इंटू, अभी ये नहीं लिखा है, प्लस n-1, n है 151, 150 इंटू डी। अभी मैंने यही किया। अब मैं मालूम है यहाँ पे क्या करता हूँ, ध्यान देना। ठीक है, इसका डिजिटल सम लगाता हूँ। इसका डिजिटल सम को अगर मैं देखूं तो 7 5 12 और 1 13, यानी डिजिटल सम मेरा आ गया यहाँ पे 4। अब मैं सब में 2 इंटू 4 लगाया, प्लस का 5 प्लस 1 6, 6 पंजे 30, डिजिटल सम मेरा 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 5 1 6 1 7, तो ये 7/2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी कैलकुलेशन को अगर यहाँ पे करूँ तो ये 7/2 तो यहाँ आ जाता है, 4 दूनी 8, 9 10 11, 2 मेरा यहाँ आ गया, 2 से 2 कट गया, और जिसका डिजिटल सम मेरा 7 आ जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब मैं डिजिटल सम को चेक करता हूँ यहाँ पे, 8 और 1 9 हट गया, 5 और 4 9, 8 आ गया। ठीक है, 8 इससे आ रहा है मेरा डिजिटल सम, देखो 8 और 1 9, 5 और 2 7, या कैसे भी कर लो तुम लोग। 5 और 16 है, 16 में से 9 चला जाएगा तो हमारा 7 आ जाएगा। 5 और 2 7 है, तो ये तो नहीं आ रहा है।
तो इससे हमारा डिजिटल सम निकल के आ गया 7 का। तो 7 हमारा आंसर, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। ये जो तरीका है ना, ये चीज अप्लाई करनी पड़ेगी एग्जाम में। एग्जाम में अगर तुमने ये वाले तरीके को अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला अभी मैंने बताया इतना ज्यादा टफ नहीं है। जब हम डिजिटल सम को लगाएंगे तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, वरना फिर हम गैप की टेक्निक को यूज करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है, देखो यहां से 10 से विभाजित करने पर 5 शेष हम लोगों को मिल रहा है, और एक कंडीशन उसने हम लोगों को दे रखी है 3 अंकीय। तो पहली 3 अंकीय जो 10 से विभाजित होगी वो हमारी संख्या है 100। इसको मैं 10 × 10 लिख सकता हूं। अब शेष 5 भी बचना चाहिए, तो प्लस का 5 के हिसाब से पहली संख्या मेरी 105 आ जाएगी। अंतिम मेरी जो सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या होती है वो 999 होती है। ठीक है, 10 से विभाजित वाली अगर मैं देखूं तो ये यहाँ पे ये 0 के हिसाब से 990 मेरी संख्या हो जाएगी। 990 की मेरी संख्या हो जाएगी, जिसको मैं 10 × 99 लिख सकता हूँ, प्लस का 5 के हिसाब से 995। अब मुझे उसने टोटल योग पूछा है, तो सबसे पहले तो मैं इसका औसत देखूंगा। तो औसत देखने के लिए मुझे क्या करना है, इन दोनों का टोटल करना है। तो जब मैं योग करता हूं तो 5 और 5 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 1 11, 1100/2, ये मेरा औसत आ गया, अभी जैसे हम लोग सीख के आए थे। अब n पदों के बारे में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा हल्का सा सोचो कि ये 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके मैं लिखता 9 तक लिख गया। तो अगर मैं 1 से लेकर 99 तक लिखूं और उसमें से 1 से 9 की संख्या को मैं हटा दूं, तो मेरी संख्याएं क्या आ जाएंगी, 99 - 9 के हिसाब से 90 संख्याएं आ जाएंगी ना। तो यहां से n का मान मेरा 90 आ गया। अब मुझे योग करना है, तो n गुणा ये वाला औसत कर दूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। तो 90/2 × 1100, 45 कर दिया। 45 और 45 देख लिया तो 49500 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी ये वाले क्वेश्चंस हम लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा नंबर सिस्टम का कंसेप्ट भी चला हुआ था कि ये 5 शेषफल जो है इसका हम लोगों को कैसे करना है, नंबर सिस्टम में भी आ जाते हैं ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 11 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। देखो 11 से विभाजित करने पर 5 शेषफल प्राप्त होता है, तो पहली संख्या जो 11 से विभाजित होती है वो हम लोगों की 99 होती है। ठीक है, और इसमें अगर मैं 5 जोड़ दूंगा तो 99 + 5 के हिसाब से पहली संख्या मेरी आ जाएगी 104। अब अंतिम संख्या को मुझे देखना है, तो मैं अंतिम संख्या को पहले तो 11 से डिवाइड करता हूं। 11 × 9 = 99 आ गया, 0 आ गया, 9 आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो मेरी अंतिम संख्या है वो 990 वो वाली संख्या है मेरी जो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। तो 11 × 90, ठीक है, और प्लस का मैंने 5 कर दिया, तो मेरी जो संख्या आ गई वो 995 की संख्या आ गई। जैसे पहले क्वेश्चन में किया था ऐसे ही इसमें करेंगे। 5 और 4 9, 9, 1099/2 जो है ये मेरा निकल के आया औसत। अब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स देखने, तो 1 से 90 में ये वाले 8 में हटा दूंगा, तो 90 - 8 का मतलब मेरा कितना हो गया, 82 मेरी संख्या आ गई। तो 82 × 1099/2। अब अगर हम लोग देखें तो यूनिट डिजिट देखो यहाँ पे 2 9 की मिल रही है, तो ये दोनों हम लोगों के आंसर हट जाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ से ये 41 कर दिया है। अब एक चीज देखो, एक जो है ये मेरा 60,000 के करीब है, एक मेरा 40,000 के करीब है। अगर मैं इसको 40 बना लूं और इसको 1000 ले लूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। तो मेरा उत्तर जो है वो 40,000 से ऊपर जाएगा, 60 कभी भी नहीं जाएगा। तो मैंने ये काट दिया और ये मेरा उत्तर आ गया। तो एपी के बच्चों जो क्वेश्चंस होंगे ना वो तो इसी स्टाइल से करने पड़ेंगे तुमको।
अगर तुमने ये वाले स्टाइल को 1 से लेके 2 बार अगर तुमने कर लिया तो फिर एपी में कुछ भी नहीं है, डिजिटल सम मैंने तुमको अप्लाई करना सिखा दिया। अभी और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला देखो, उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 12 से विभाजित किए जाने पर शेषफल 5 रहता है। अब 12 का मतलब 12 अट्ठे 96 होता है, तो 12 इंटू 8 कर दिया, ये 96 आ गया। 96 प्लस 5 अगर हम लोग करेंगे तो ये हमारी पहली संख्या हम लोगों को मिल रही है। 96 प्लस 5 करेंगे तो 101 हमको पहली संख्या मिल रही है। अंतिम संख्या के लिए 999 को 12 से डिवाइड कर लेते हैं। 12 अट्ठे 96, 39 आ गया, 12 तिया 36, तो 3 हमारा शेष आ गया। यानी कि पहली जो विभाजित होने वाली संख्या है वो 12 गुणा, देखो 3 से तो यहाँ पे ये 3 बैठ रहा है हमारा, है ना, 83, तो हमने यहाँ पे ये 83 कर दिया। इससे जो संख्या हमारी बैठी वो 996 की हमारी संख्या बैठ रही है। इसमें हमने 5 और जोड़ दिया, तो 6 और 5 11 10। लेकिन ये जो संख्या बैठ गई ये हम लोगों की कैसी बैठ गई, ये हमारी 4 अंकों की बैठ गई है। समझ में आया, ये गड़बड़ नहीं करनी है। तो फिर अगर हम लोगों को अब और ज्यादा आगे चलना है तो हमको इसमें से 15 घटाना होगा। तो 15 घटाने का मतलब 915 माइनस का 15 करेंगे, 9 में से 5 गया 4, ये 8 आ गया। 984 प्लस 5 करेंगे तो ये हम लोगों को मिलेगा 989, और ये जो है ये हमारी अंतिम संख्या है जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। और यहाँ पे 83 की जगह पर अब हम लोगों का क्या आ जाएगा नंबर, 82 नंबर आ जाएगा, ठीक है। प्लस का 5 कर देंगे तो इसका औसत देख लेते हैं। 9 और 1 10, 8 और 1 9, 10/9 गुणा। अब अगर संख्या के बारे में बात करें तो 82 माइनस 7 हम लोगों को करना है, इसके ऊपर की तो हटानी है। तो 82 माइनस 7 अगर हम लोग करेंगे तो ये हम लोगों को कितनी मिल जाएगी, 75, ठीक है। अब हम लोगों को करना है 75 गुणा 545, ये हम कर देंगे और हम लोगों को उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हम डिजिटल सम अगर लगा लें, डिजिटल सम लगा लें, क्योंकि सारी की सारी संख्या हम लोगों की अलग है, ये तो दोनों हम लोगों के आंसर हो नहीं सकते कि यूनिट डिजिट हमारी 5 की बैठ रही है। डिजिटल सम अगर हम लोग लगा लेते हैं तो 5 और 4 9, ये तो हट गया। 7 और 5 12 का मतलब 3, 3 इंटू 5 का मतलब 15, तो डिजिटल सम हमारा जिसमें 6 आ जाएगा वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 5 11 और 7 ये हट गया, तो एक ही है, ये रहा हम लोगों का आंसर। बस केवल एक यही काम करना था, डिजिटल सम कर लेते और क्वेश्चन हम लोगों का जल्दी सॉल्व हो जाता। तो सारी चीजें तुम लोग अप्लाई कर दिया करो इसमें, जितनी सारी की सारी चीजें आती हैं, डिजिटल सम, ये सम, वो सम, अप्लाई करके सही उत्तर तक जल्दी पहुंचा जा सकता है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, एक समांतर श्रेणी एपी के पहले 19 पदों का योग क्या है जिसका 14वां और 10वां पद क्रमशः 18.25 दिया हुआ है। तुम एक चीज देखो, यहाँ पे ये 19 दिया हुआ है, तो बीच वाला टर्म हम लोगों को निकालेंगे तो 19 प्लस 1/2 के हिसाब से 10वां आ जाएगा, और ये 10वां जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो 10वां जो है यही हम लोगों का बीच वाला हो गया। तो 18.25 गुणा कितने पदों का हम लोगों को निकालना है, 19 पदों का योग करना है, तो गुणा हम 19 कर देंगे और ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो तो कैलकुलेशन देख लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 20 माइनस 1 18, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको देखो करते हैं, इसको देखते हैं, तो ये 18 का डबल तो हो गया 36, और 25 का डबल तो ये 365 आ गया। 365 में 18.25 हम लोगों को एक बार लेस करना है, तो ये 75 आ गया, ठीक है। 14 रह गया तो 6 आ गया, 5 4 346.75 इसका उत्तर हो जाएगा। इसको सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना, इसकी जगह पे ये, और डिजिटल सम लगाना चाहते तो लगा लेते, हर बार जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़े तब इस्तेमाल करना चाहिए डिजिटल सम को, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
एक समांतर श्रेणी का 28वां और 42वां पद 455 और 567 है। 32 पद तक का योग ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले लोग सबसे पहले ए निकालते हैं। ए निकालने के बाद में फिर वो यहां पे डी भी निकालते हैं। डी निकालने के बाद में फिर वो 32 है, फॉर्मूला लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। या कुछ लोग 32वां निकालते हैं, पहलवा निकालते हैं और उसके बाद में फिर उसका एवरेज निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसमें से क्या करेंगे ये चीज देखो। देखो 28वां दिया हुआ है 455, तो मैं क्या करता हूं 455 मैंने यहां पे लिखा, 28वें का मतलब ये हो गया 27D प्लस का ए, ठीक है। 28 से 42 की तरफ अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे 14 का गैप मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर मैं यहां से माइनस करता हूं तो 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, 6 में से 5 गया तो 1 आ गया और 5 में से 112 आ गया। यानी कि जो एक गैप है, एक गैप जो है वो मेरा 8 के बराबर हो गया। 8 4 जा 32, हाँ 8 के बराबर, यानी कि डी का जो मान है ये मेरा 8 आ गया, ठीक है। जब डी का मान मेरा 8 आ गया तो मैं 27 इंटू 8 करूंगा और ये 455 है। अब मैं यहां पे ना, यहां पे डिजिटल सम को यूज करूंगा और ए की वैल्यू का डिजिटल सम निकालूंगा, ठीक है। तो ये देखो 5 और डिजिटल सम लगा देते हैं, तो 5 और 9 तो ये हट गया, ये पूरा हट गया 7 और 2 9 से, तो ए का जो डिजिटल सम आया वो मेरा 5 आ गया, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो मुझे ये चाहिए एस एन चाहिए, एन जो है 32/2, 2 इंटू 5, डिजिटल सम यूज कर रहा हूं, 5 का डिजिटल सम प्लस का 32 माइनस 1 31 इंटू डी मेरा कितना निकला हुआ है 8 निकला हुआ है। अब इनका फर्दर डिजिटल सम मैं निकाल लेता हूं, तो ये तो मेरा कितना हो गया, ये हो गया मेरा 16, 16 का डिजिटल सम 7, 5 और 2 10, 1 3 और 1 4, 8 चौक 32, 5 5 और 1 6, तो 7 6 जा 42 के हिसाब से डिजिटल सम मेरा 6 का आ गया, ठीक है। अब जब डिजिटल सम मेरा 6 का आ गया तो मैं यहीं पे तो अप्लाई करूंगा, तो सब में अप्लाई करने की जगह पे देखो 6 1 7 1 8 1 9 इसमें आ रहा है, तो ये रहा मेरा उत्तर। तो ये काम कर लो इस क्वेश्चन में, जल्दी भी हो जाएगा और थकान भी नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे कर लो, डिजिटल सम का यूज करो, फॉर्मूला सिंपल होता है, तो बस उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला देखो वही सेम सीक्वेंस का एक हम लोगों को क्वेश्चन और मिल रहा है। 3 अंकों वाली उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 7 से विभाजित करने पर 5 शेषफल आता है। 99 को पहले हम 7 से विभाजित कर लेते हैं, तो 7 1 जा 7 आ गया, 29 आ गया, 7 4 जा 28 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो पहली संख्या 7 इंटू 14 हमारी आ गई, जो कि हो गई 98। 98 में प्लस 5 कर दिया, तो पहली संख्या हमारी जो बनी वो बनी 103 की। अब अंतिम संख्या निकालते हैं, 7 से विभाजित करते हैं, तो 7 1 जा 7, 29, 28, 1 9, 7 दूनी 14 और 5 शेष। तो अंतिम जो संख्या बैठी है वो हमारी बैठी है 7 गुणा 142 प्लस 5 के हिसाब से 9 9 और 9, यही तो बैठी है, ये 5 का शेष आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, औसत देखना है। 9 + 3 12, 9 और 1 10, 9 1 10 और 1 11/2, ये तो औसत हो गया। और 142 में हम 13 का लेस कर देते हैं, तो 12 में से 3 गया तो कितना आ गया 9, 3 में से 1 गया तो 2, 129, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, चलो इसको आधा कर लेते हैं, तो 551 आ गया, इंटू 129 है, इसको कर दिया 130 माइनस का 1 इंटू 551।
वैसे यूनिट डिजिट अगर देख लेते हैं तो 9 के हिसाब से एक ही में यूनिट डिजिट आ रही है, तो ये उत्तर आ जाता। लेकिन अगर 2 यूनिट डिजिट होंगी तो फिर हम लोग इस वाले तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब ये सिंपल होती जा रहा है ना। अभी और सिंपल हो जाएगा, देखो। चलो, जिस समांतर श्रेणी का 12वां और 8वां पद इतना है, उस समांतर श्रेणी के पहले 16 पदों का योग कितना होगा। तो देखो 16 पद के बारे में बात कर रहा है। यहां पे इनके बीच में गैप कितने का है, 4 का गैप, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 4 का। यानी एक का जो गैप है, एक का गैप मेरा 1 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे 16 पद का मतलब कितना हो गया, 17/2 हो गया, यानी कि 8.5 की वैल्यू हम लोगों को चाहिए। तो 8वां जो पद है इसकी तो वैल्यू हम लोगों के पास में ये है ही 15.75। इसमें 0.5 और जोड़ना है, एक गैप का मतलब, तो 0.5 गैप का मतलब हम लोगों का कितना हो गया, 0.5 हो गया। तो हम इसमें 0.5 जोड़ लेते हैं, तो 5 12 16.25 आ गया। अब हमारे पद कितने हैं, गुणा 16, 16 का होल स्क्वायर होता है 256, और 16 का 0.25 का मतलब 1/4, तो करके 260 हम लोगों का उत्तर आ गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार डिजिटल सम लगाओ, सीधे गुणा भी अच्छे से हो रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अब इस क्वेश्चन को देख के तुम लोगों को आइडिया तो लग गया होगा कि इसमें करना क्या है ना। हम यहीं से इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे बस। तो हम यहाँ पे 377 लिख लेंगे, यहाँ पे 21 की जगह 20 लिख लेंगे। डी का मान अभी हम लोगों को निकालना होगा, प्लस का ए, और ए का हम डिजिटल सम निकालेंगे। चलो, तो इन दोनों के बीच में अगर अंतर देखते हैं तो 21 और इसके बीच में तो 14 का अंतर है, 14 का गैप। और ये 14 का गैप हम लोगों का किसका है, 461 माइनस 377 के बराबर। तो 11 में से 7 गया तो 4 आ गया, 1584 के बराबर। तो गुणा 6, यानी कि डी का मान हम लोगों का हो गया 6। तो 120 इंटू 6 बराबर, अब इसका डिजिटल सम देख लेते हैं। तो 7 3 10 17, इसका डिजिटल सम आ गया 8। ए, इनका डिजिटल सम हो गया 12 का मतलब 3, तो ए का डिजिटल सम आ गया 5। यहां तक तो तुम लोग आराम से निकाल पा रहे हो। अब इसके बाद में फॉर्मूले को लगाना। फॉर्मूला थोड़ा सा लापरवाही में मत लगाना, ऐसे ही लगाना। तो फॉर्मूला जो है n/2 है, पद हमें 28 का निकालना है, तो हमने 14 यहाँ कर दिया। 2a, 5 दूनी 10, प्लस 28 का मतलब 27, तो 9 हो गया, 9 से पूरा पूरा हम लोगों का कैंसिल हो गया। तो 4 + 1 5, 5 का हमारा डिजिटल सम जिसमें आ जाएगा वो हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो फिर यहाँ पे ये लगाते हैं, ये 9 तो सब में हट गए, 6 3 9, ये हट गया। ठीक है, ये 16 आ रहा है, 6 4 10 और 2 12, यहाँ से हम लोगों का 3 आ गया। हम लोगों को 5 चाहिए ना, 6 4 10, तो यहाँ से ये 2 आ गया, ये वाला आंसर हो गया हम लोगों का बी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन दोबारा फिर एक बार और आ गया, तो मेरे हिसाब से शायद अब तुम लोगों को ये पूरा पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अगले पे आते हैं। अगला जो है देखो, समांतर श्रेणी का 9वां पद और 5वां पद क्रमशः इतने इतने, उस श्रेणी के पहले 16 पदों का योगफल हम लोगों को निकालना है। तो बीच वाला हम लोगों को निकालना है, 16 का मतलब ये कितना हो गया हम लोगों का 17/2, यानी कि 8.5। 9वां हम लोगों को दिया हुआ है, इसमें से हम 0.5 का गैप हटा देंगे और हम लोगों का ये आ जाएगा। तो 17.25 में से हम लोगों को आधा गैप हटाना है। अब यहाँ पे ये 4 का गैप बन रहा है, 9 और 5 के बीच में 4 का गैप, और इन दोनों के बीच में भी 4 का गैप आ रहा है। तो आधा गैप बराबर 0.5 के हो जाएगा, इसमें से हमने 0.5 को घटा दिया, तो ये आ गया 16.75। अब 16.75 में हम लोगों को 16 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 16 का 256 हो जाता है, 256 इंटू 0.75 को 3/4, ये प्लस योग करना है,
इंटू 16, तो 12 और जोड़ देंगे, 268 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। गुणा भाग तो भाई तुम लोगों को थोड़े से तेज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और ये जो है गुणा भाग तो प्रैक्टिस करते करते आते हैं। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट, अनुक्रम 267, 277, 272, 277 का 159 पद का योगफल ज्ञात करना है। देखो ये हम लोगों का पहला टर्म है ना, 267, ए दिया हुआ है 267, और इन दोनों के बीच में अगर हम लोग डी को देखें तो डी हमारा आ रहा है 5, हम लोगों को चाहिए 159 पद, तो 159/2 इंटू 2a करेंगे। अब डिजिटल सम लगा देते हैं यहाँ पे, है ना, तो इसको छोड़ के 159 का मतलब कितना हो गया, 9 तो हट ही गया, 5 और 1 6, ये 3 आ गया। इसका डिजिटल सम हम लोगों का कितना बैठेगा, 7 और 2 9, 6 इसका बैठ गया, तो 2a, 2 इंटू 6, फॉर्मूला याद रखना 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये n/2, ये सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, प्लस n हम लोगों का 158 है, तो 158 का मतलब 5 आ गया, 5 इंटू डी मेरा कितना है, डी मेरा 5 है, ठीक है, तो 12, 12 का मतलब 3 प्लस 25, 25 का मतलब 7, 7 प्लस 3 10, तो ये 30 का मतलब डिजिटल सम मेरा 3 आ गया, ठीक है। 3 का जो डिजिटल सम है उसको हम लोग देख लेते हैं, 5 4 9, 8 और 2 9, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, 5 3 8 और 1 9, इससे 1 आ रहा है, 5 10 18, यहाँ से ये 3 आ रहा है, और 8 और 1 9, इससे तो पूरा हट रहा है, तो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वैदिक मैथ्स डिजिटल सम एपी में अप्लाई करो, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। एक समांतर श्रेणी का 19वां और 33वां पद 344 और 414 है, 26 पदों का योग हम लोगों को निकालना है। अब मुझे समझ में आ रहा होगा, तो मैं डायरेक्टली इसका डिजिटल सम लिख लेता हूँ, 4 4 8 9, डिजिटल सम मैंने 2 लिख लिया, 19 की जगह पे मेरा 18 आएगा, 18 का मतलब 9 प्लस, तो ये वाली वैल्यू मेरे किसी काम की नहीं है, तो ए का जो डिजिटल सम है ये मुझे 2 मिल गया, ठीक है, ए का डिजिटल सम मुझे 2 मिल गया। अब मुझे 26 पद चाहिए, तो मैं फॉर्मूले में अगर लगाता हूं तो ये 13 तो मेरा ये आ जाएगा, 2 2 4 मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मेरे पास में डी उपलब्ध नहीं है, तो डी मुझे निकालना पड़ेगा, 4 - 4 0, 41 में से 4 गया तो ये 70 के बराबर आ गया, और 19 माइनस, अगर मैं यहाँ पे 33 - 19 अगर करता हूँ, 33 अगर और 19 में यहाँ पर करता हूँ, तो ये मेरा 14 आ रहा है, तो 14 का गैप जो है वो मुझे 70 दे रहा है, यानी कि इंटू 5 आ गया, तो डी मेरा 5 आ गया, और पद जो है ये मेरे 25 हो गए, ठीक है। चलो 25 5 125 आता है, 5 2 7 और 1 8, 8 और 4 12, यानी 3 3 और 1 4, 4 3 12, डिजिटल सम मेरा 3 जिसमें बैठ जाएगा वो मेरा उत्तर हो जाएगा। तो डिजिटल सम निकाल लेते हैं, यहाँ पे ये 9 9 से तो सब हट गए, 8 4 12 और 2 14, यानी कि इसमें डिजिटल सम आ गया 5, 8 और 2 10, इसमें 6 आ गया, 8 और 2 10 13, 4 आ गया, 8 2 10 और 2 12 3, तो ये वाला उत्तर मेरा हो जाएगा। केवल इतना करना था, ठीक है ना। चलो अगले पे आते हैं। एक आदमी जनवरी 2018 में 1750 रुपए बचाता है, और वो हर महीने पिछले महीने की तुलना में 95 की वृद्धि करता है। वर्ष 2018 में आदमी की वार्षिक बचत क्या थी। देखो ये वाली वैल्यू इसने हम लोगों को दे दी ए, हम लोग अगर इसका योग देखें तो Sn इज इक्वल टू n/2, n हमारे 12 महीने ही तो है, तो 12/2 कर दिया, 2 इंटू ए का डिजिटल सम अगर हम लोग देखें तो 7 और 5 12 और 1 13, 4 का डिजिटल सम आ गया,
9 में से डिजिटल सम हटा दिया, 95 में से 9 हटा दिया, तो 5 का डिजिटल सम आ गया गुणा 11 हमने कर दिया। अभी इसका डिजिटल सम दे लेंगे और हम लोगों का आंसर देखना कितने जल्दी आ जाता है। 4 और 2 8, 5 दूनी 10, 1 9, तो 9 का मतलब तो पूरा हट गया ना, तो जिसका 9 इसी में दिख रहा है तो ये वाला आंसर हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला ये है अनुक्रम 273, 273, 273 के 161 तक के पदों का योग हम लोगों को निकालना है। भाई देखो, जब सारी की सारी संख्याएं सेम दी हुई हैं तो 273 ही तो औसत भी बैठेगा इसका, गुणा 161 हम लोग कर देंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको हमने लिख दिया 160 प्लस 1 273, 16 तिया 48, 16 7 जा 112, 16 दूनी 32। मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ, तुमको करना है तो अपने हिसाब से कर लेना। ये आ गया और इसमें 273 और जोड़ लेते हैं, तो 15 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया। 42953 हम लोगों का आंसर, सॉरी 439953 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला ये है अनुक्रम 249, 260, 271 के 153 पद का योग हम लोगों को निकालना है। ठीक है, 249 यहां से यहां तक अगर गए तो 11 आ गया, यानी कि डी का मान हम लोगों का हो गया 11। 153 का मतलब 153 बटा 2, 2 इंटू ए हम लोगों को 249 दिया हुआ है, प्लस n-1 152 हो गया, इंटू डी अभी हम लोग ने निकाला है 11। यही तो है। चलो डिजिटल सम लगाएं और क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करें। 5 3 8 और 1 9, तो पूरा 9 वाला ही हम लोगों का आंसर होगा। तो 6 6 6 ये वाला आंसर आ गया, बस है ना। 18 हो गया ना, बाकी और किसी से नहीं हो रहा है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इतना काम करना है तुमको एग्जाम में। चलो देखो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखो इस तरीके से भी हम लोग देखते हैं कि 243 और 253 के 256 के बीच में जो डी आ रहा है ये मेरा 13 का आ रहा है। ठीक है, डायरेक्टली हम लोगों को 151 पद है तो 151/2 हमने यहाँ पे ये कर दिया। ए का 9 आ रहा है तो ए को हटा दिया। ठीक है, ए तो हम लोगों का 9 आ रहा है तो ए को हटा दिया, प्लस का प्लस भी हटा दिया। डी हम लोगों का 13 है और यहाँ पे 150 है। इससे डिजिटल सम हम लोगों का बहुत आराम से निकल आएगा। 5 1 6 और 1 7/2 तो यहाँ से हो गया, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 6 चौक 24, यानी कि 6 यहाँ से आ गया। इसको काट लिया तो 7 तिया 21, यानी कि डिजिटल सम हमारा 3 जिसका होगा वो वाला हम लोग आंसर आराम से लगा देंगे। 8 और 1 9, 9 7 और 1 8 और यहाँ से ये 2 आ गया, तो 9 8 और 1 9, 6 और 1 9 ये भी हट गया, 9 8 और 1 9, 5 3 8 और 1 9 ये भी हट गया, 9 8 और 1 9, 8 और 1 9, 3 हम लोगों का रह गया, तो 3 हम लोगों का ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीख गए होगे। देखो मैथ्स इतना हावी नहीं होना चाहिए ना किसी भी चीज पर। चलो देखते हैं जरा। उस समांतर श्रेणी एपी के पहले 155 पदों का योगफल जिसका पहला पद और तीसरा पद हम लोगों का ये है। 155 पदों का योगफल वो हम लोगों को बोल रहा है। ठीक है, जिसका पहला और तीसरा पद, तो पहला पद हम लोगों का क्या है 165 और तीसरा पद हम लोगों का क्या है 175, तो डी की वैल्यू यहां से तो हमारी आराम से लॉजिकल वे में 5 आ गई। 155/2 कर दिया, पहला पद हम लोगों का 2 इंटू 165 है, प्लस का 154 हमने कर दिया, इंटू डी 5 का कर दिया। इसका डिजिटल सम लगा देंगे, क्वेश्चन में हम अप्लाई कर लेंगे, क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। 5 और 5 10 और 1 11/2, यानी 2/2 हो गया, तो ये पूरा हट गया। 12 दूनी 24, 6 आ गया, 5 4 9 ये तो पूरा हट गया, 5 आ गया, 6 और 5 11 2, जिसमें 2 हम लोगों का आंसर आ जाएगा, वो हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। 8 और 2 10, यहाँ से 7 आ रहा है, 8 और 2 10 20, 1 2 हम लोगों को यहाँ से मिल गया, 8 और 2 10 18,
नहीं आ रहा है, 8 2 10, 5 और 4 9, तो आंसर हम लोगों का बी हो गया। केवल इतना करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल इतना काम करना है, प्रैक्टिस कर लो इसकी। चलो नेक्स्ट है समांतर श्रेणी जिसका पहला और तीसरा पद 160 और 170 है। पहला और तीसरा दे रहा है, यानी डी का मान हम लोगों का 5 आ गया। 157 है तो 157/2 कर दिया। ए 7 है, डिजिटल सम ले रहे हैं। डी 5, n-1 156 156 इंटू 2 भी तो करना है, 2a होगा ना। चलो तो 7 दूनी 14 प्लस 12, 12 पंजे 60, 6 20 10, 7 5 12 और 1 13, जिसमें हम लोगों का 4 होगा, वो वाला आंसर हम लोगों का आ जाएगा। तो इतना सिंपल टॉपिक था जिसको लेके डर का माहौल बनाया गया। फॉर्मूले का एप्लीकेशन अगर हम लोग डिजिटल सम से यूज कर लें और औसत का छोटा सा कंसेप्ट हम लोगों को मालूम है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। यहाँ पे आके मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।